नमस्कार, आप लोग का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आइए आज हम संधि का प्रश्न करेंगे। इसके पहले वीडियो में हम संधि डिटेल में बताए हुए हैं, तो आप लोग ज़रूर जाकर उसको देख लीजिएगा। हम संधि का प्रश्न करेंगे, संधि कितने प्रकार की होती है सब हम बता चुके हैं, ठीक ना। तो आइए हम पहले देखते हैं, रिवीजन कर ले। संधि एक बार छोटा सा पार्ट है, रिवीजन कर लेते हैं। स्वर संधि होता है, व्यंजन संधि होती है और विसर्ग संधि है। संधि 3 प्रकार की होती है। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद: दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, आयादी संधि, गुण संधि और एड़ संधि, ठीक ना। कौन सी संधि किस अक्षर से बनती है, शब्द से बनती है, ठीक ना। नियम भी जान लेते हैं। दीर्घ जो संधि है वो कैसे बनती है? छोटा अ और छोटा अ और अ से मिलकर के आ बनता है, ठीक ना। छोटी ई और छोटी ई मिलकर के बड़ी ई बनती है। छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ बनता है, ठीक ना। वृद्धि संधि क्या होती है? वृद्धि संधि में अ हो या आ के बाद स्वर जो ए और या ऐ आए तो वो मिल करके ऐ बनाएगा। आ और या आ आए और उसके बाद ओ औ या औ आए तो वो बन करके मिल करके औ बनाएगा, ठीक ना। 2 संधि हम पढ़ाए, दोनों का क्वेश्चन करा लेते हैं। देखिए, रामा अवतार करा, रामा अवतार में कौन सी संधि है? तो देखिए यहाँ पर देखते हैं, जो राम है ना, इसको हम तोड़ेंगे तो राम प्लस अवतार, ठीक ना। तो देखिए अ यहाँ छिपा हुआ है और अ यह मिल करके आ बना देगा। तो आ सब आ की मात्रा लगी हुई है, तो जब आ बना रहा है तो कौन सी संधि होगी? यह दीर्घ संधि होगी, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दीर्घ संधि। ठीक, अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 2। देवेंद्र शब्द में कौन सी संधि है? देवेंद्र, तो इसमें क्या होगा? देव प्लस इंद्र, ठीक ना। अ और ई मिल करके आय बनाते हैं, तो ये कौन सी संधि होगी? गुण संधि होगी। कौन सी होगी? गुण संधि में होता है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुण संधि। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। महेश्वर शब्द में कौन सी संधि है? तो देखिए, म धन ऐश्वर, तो देखिए अ है और अय है, मिल करके क्या बनाएगा? अय बनाएगा। इस कौन सी संधि में होती है? ये वृद्धि संधि में होती है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वृद्धि संधि। अगला देखेंगे, गुरु आश्रम शब्द में कौन सी संधि है? देखिए, गुरु धन आश्रम, गुरु धन आश्रम, संधि विच्छेद होगा इसका। यहाँ पर अ है, उ है ना, गुरु उ, ठीक है, उ रहेगा, ठीक ना। उ प्लस और आश्रम में अ है, मिल करके क्या बनाएगा? वो बनाएगा। वो बनाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? एड़ संधि, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एड़ संधि। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नायक शब्द में कौन सी संधि है? नायक, नायक में कौन सी संधि पूछ रहा है? तो यहाँ हो जाएगा नय प्लस अक, ठीक ना। तो यहाँ पर अय है और ये अ है, तो मिल करके आय बनाएगा। आय बनाएगा, ठीक ना। तो इसका मतलब है कि आयादी संधि होगी, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आयादी संधि।
अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 6। तज्जन शब्द में कौन सी संधि है? तो देखिए तज्जन, तो धन जन, तो इसमें क्या मिल रहा है? आधा तो है और ज हो रहा है, तो ये मिल करके आधा ज बना रहा है। तो इसका मतलब है कि ये व्यंजन संधि है, व्यंजन मिल रहे हैं दोनों, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा व्यंजन संधि। अगला देखेंगे, दुख शब्द में कौन सी संधि है? तो दुख में देखिए दो बिंदु है, तो इसे पता कर लीजिए, विसर्ग संधि हो जाएगी, ठीक ना, विसर्ग संधि हो जाएगा। अगला देखते हैं, गिरीश जो है, गिरीन्द्र शब्द में कौन सी संधि है? गिरीन्द्र, देखिए गिरिधन इंद्र बनेगा गिरिधन इंद्र, दोनों में ई आ रहा है, तो ई मिल करके बड़ी ई बना रहा है, तो ये किस में होता है? दीर्घ संधि में होता है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दीर्घ संधि। अगला प्रश्न नंबर 9 देखेंगे, महोजन महोत्सव में कौन सी संधि है? तो देखिए म धन उत्सव, म धन उत्सव, अ प्लस उ मिल करके ओ बना रहा है, तो कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि, ठीक ना। गुण संधि में होता है अ और उ मिल करके ओ बनाता है, अ और ई मिल करके क्या बनाता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, आय बनाएगा, ठीक ना। तो इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा गुण संधि। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 10, संधि के कितने प्रकार होते हैं? तो बताइए, संधि के 3 प्रकार होते हैं, कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सुरेंद्र शब्द में कौन सी संधि है? तो देखिए सुरेंद्र शब्द में कौन सी संधि है? तो सूर्य धन इंद्र, अ बन रहा है और ई मिल करके आय बनाते हैं, ए नहीं बनाएंगे, ए, ठीक ना, ए बनाएंगे, तो इसका मतलब है कि यह गुण संधि में आएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा गुण संधि। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 12, राजेश्वर में कौन सी संधि है? राज धन ऐश्वर, अ हो रहा है और अय हो रहा है, तो ये अय बना रहा है, तो इसका मतलब क्या है? ये बताइए, वृद्धि संधि हो रही है, ठीक है, वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि संधि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सुक्ति शब्द किस संधि का उदाहरण है? तो सुधन उक्ति, उ मिल करके बड़ा उ बना रहा है, तो इसका मतलब है क्या? ये दीर्घ संधि होगी, ठीक ना। इसका सही जवाब हो जाएगा दीर्घ संधि। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुरुआदेश में कौन सी संधि है? गुधन आ बन रहा है ना, ये संधि हो जाएगी, गुरुधन लिख लेते हैं, गुरु प्लस आदेश, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर उ है और यहाँ पर अ है, मिल करके वह बना रहा है, तो इसका मतलब वह जब बनेगा तो एड़ संधि होगी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा एड़ संधि, ठीक ना। प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं, वनौधन औषधि, मैं पहले ही इसका बना रहा, वनौषधि, वनौषधि में क्या है? वन धन औषधि आ रहा है, ठीक ना, तो वन धन औषधि, तो अ आ रहा है, वन में औषधि में अ आ रहा है, तो ये मिल करके अ बनाएगा, तो इसका मतलब है कि ये कौन सी संधि हो रही है? वृद्धि संधि, इसका सही जवाब हो जाएगा वृद्धि संधि। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 16, देवालय, देवालय में देवधन आलय, ठीक ना, तो इसका मतलब ए और अ मिल करके अय बना रहा है, अय बनाएगा तो कौन सी हो गई? एड़ संधि हो जाए, अयादि हो जाएगी, ठीक ना, सॉरी अयादि।
इसका सही जवाब हो जाएगा आयाति। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं 17 है, जगन्नाथ शब्द में कौन सी संधि है? तो जगन्नाथ में क्या है? जगत धन नाथ। त और न दोनों क्या है? व्यंजन है, तो इसका मतलब है ये क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि हो जाएगी। ठीक है, देखिए जब आधा न आधा अक्षर आ जाए ना, ये समझ लीजिए व्यंजन संधि है। इसका सही जवाब हो जाएगा व्यंजन संधि। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 18, नम प्लस ते से बनने वाला शब्द क्या होगा? क्या होगा बताइए? नमस्ते हो जाएगा। ठीक ना, तो नमस्ते, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। अगला देखते हैं, लोक प्लस उपकार से बनने वाला शब्द। लोक प्लस उपकार से बनने वाला शब्द क्या है? तो लोकोपकार हो जाएगा। लोकोपकार का मतलब अ और अ मिल करके वो मिल करके क्या बना रहा है बताइए? वो बना रहा है, तो ये कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि होगी, तो लोकोपकार। अगला देखेंगे, परोपकार। परोपकार में वो क्या होगा? परोपकार है ना, ठीक है। परधन उपकार, ठीक ना, परोपकार का जो संधि विच्छेद होगा परधन उपकार, तो यह कौन सी संधि हो जाएगी? इसमें परधन उपकार कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये गुण संधि हो जाएगी। ठीक ना, अगला देख लेते हैं, महेंद्र शब्द में कौन सी संधि है? म धन इंद्र, अ और ई मिल करके अय बना रहा है, तो ये हो जाएगी गुण संधि। ठीक ना, तो इसका सही जवाब गुण संधि। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गजेंद्र का सही संधि विच्छेद क्या है? तो गज धन इंद्र, गजेंद्र हो जाएगा, अय हो जाएगा ना, और मिल करके अय बना रहा है, तो गज धन इंद्र, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 23 है, महोषधि में कौन सी संधि है बताइए? औ है ना, ये वृद्धि संधि कहलाएगी। ठीक ना, तो वृद्धि संधि हो जाएगी। ठीक, अगला क्वेश्चन, तदनुसार शब्द में कौन सी संधि है? तो देखिए व्यंजन संधि है। ठीक ना, इसका सही जवाब हो जाएगा व्यंजन संधि, क्योंकि आधा तो और आधा तो मिल करके अनुसार, तो क्या बना रहा है? आधा तो और मिल करके दो बना रहा है, तो क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि हो जाएगी। अगला देखेंगे, सज्जन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सत धन जन, सत धन जन कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में है, ये व्यंजन संधि है। प्रश्न नंबर 26 है, गिरीश शब्द में कौन सी संधि है? ये बताने की जरूरत नहीं है, ई और ई मिल करके बड़ी बना रहा है, तो दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक, प्रश्न नंबर 27, लोकेश्वर में कौन सी संधि है? अ वाला है, आया, ठीक है, और नहीं आया है, आया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये वृद्धि संधि है। ठीक ना, तो वृद्धि संधि। अगला देख लेते हैं, दुख शब्द में कौन सी संधि है? तो आसान है, विसर्ग संधि है। प्रश्न नंबर 29 है, सदाचार शब्द का संधि विच्छेद क्या है? सदधन सत्यधन आचार हो जाएगा। ठीक है, सत्यधन आचार, तो आधा तो और मिल करके दो बनाते हैं, तो सदाचार होता है। ठीक है, तो ये व्यंजन संधि हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 30 और लास्ट अंतिम क्वेश्चन है, परोपकार में कौन सी संधि है? ये नहीं बताएंगे लोग, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। इसी प्रकार हम टॉपिक वाइज सभी क्वेश्चन कराते रहेंगे। देखिए 2 संधि पढ़ाए हैं, लेकिन सभी संधि का क्वेश्चन करा दिए। कल अगली संधि को हम पूरा ख़त्म कर देंगे। कल संधि का चैप्टर है वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन उसका करा देंगे।
अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।